आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पहला का भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख स्तंभ क्या है। कोई का स्तंभ क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। स्तंभ भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख स्तंभों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी अनेक छोटी छोटी घटनाओं ने राष्ट्रीयता के उन्माद को झकझोर दिया था। इन घटनाओं ने सन 1857 का विद्रोह एक सर्वप्रथम घटना थी, सिपाही विद्रोह। यह विद्रोह राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय नेताओं में यह विश्वास जागृत हुआ कि सुनियोजित तरीके से यदि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध योजना बनाई जाए तो सफलता के नज़दीक पहुंचा जा सकता है ना, अच्छी तरह से। इसी योजना के अंतर्गत 1860 के प्रारंभिक दशक में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके पश्चात सन 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, है ना। आयोजन किया गया, बात समझिएगा, है ना। आयोजन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना। अब देखिए इसमें कि 1857 के विद्रोह से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के काल को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है। पहला राष्ट्रवाद के युग के नाम से जाना जाता है ना। इसी में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दमनकारी नीतियों के कारण तीव्र गति से हो रहा था। यही कारण है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही इस संगठन की निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा तैयार करने में बंगाल, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। समझ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी, है ना। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक सर अड्डे ह्यूम थे, जो कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। अप्रैल 1885 ईस्वी में हुए पूना सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से जुड़े सभी भारतीय नेताओं ने एक राष्ट्रव्यापी संगठन स्थापित करने का घोषणा पत्र जारी कर दी और बियोक चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला क्या था? देश हित में कार्य करने वाले लोगों को संगठित करना। दूसरा, शिक्षित वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करना। तीसरा में जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र संबंधी दूषित विचारों को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को आगे बढ़ाना। अगला पॉइंट है ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिनकी सहायता से विभिन्न राजनीतिक देश हित के लिए आगे अग्रसर कार्य होता रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन से कारण थे जिनके प्रभाव स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना का मूल विचार कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ, यह एक विवादास्पद विचार है। एक अन्य प्रश्न यह भी है कि ये कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश शासकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला, सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय और सर विलियम बेडबर्न के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सुरक्षा नली के रूप में की गई थी। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार, विशेष रूप से
लिंटन के दमनात्मक कार्यों से भारतीयों के रोष में कितनी अंतर वृद्धि हो रही थी। ह्यूम को गृह सचिव होने के कारण पुलिस को गुप्त रिपोर्ट को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसे भारत के आंतरिक भूमिगत षड्यंत्रों आदि के बारे में ज्ञात हो गया था। अतः ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षा साधन की आवश्यकता थी। होम का उद्देश्य एक राजभक्त राजनीतिक संगठन को स्थापित करना था जिससे भारत के बुद्धिजीवी को अराजकतापूर्ण कार्यों से अलग रखा जा सके। समझ रहे हैं? तो कल्याणकारी संस्था एनी बेसेंट के अनुसार उन्होंने भारत के कल्याण के लिए अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने कल्याणकारी संस्था एनी बेसेंट। डफलिन दूसरा है डफलिन का षड्यंत्र। डफलिन का षड्यंत्र कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति सभापति व्योमेश बनर्जी द्वारा 1898 ईस्वी में यह विचार प्रकट किया गया था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अरे आती इनके पीछे तथा उसने ह्यूम से कहा था कि सामाजिक संस्था के पीछे जो ह्यूम का मूल विचार था, जो स्थान पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली एक राजनीतिक संस्था के रूप में थी। रोमन करो। रूस का भय। नंदलाल चटर्जी ने 1950 में ईस्वी में यह विचार व्यक्त किया कि रूस के भाव के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई थी। रूस ने 1884 ईस्वी में सर्वधर्म सम्मेलन 85 में प्रतिनिधित्व का अधिकार कर लिया था। इससे इंग्लैंड में भारतीय समाज की चिंता का विषय बढ़ गया था। अगला पॉइंट, भारत की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, है ना। इस प्रकार हमारे देश के लिए चेतना का स्वाभाविक विकास था। इस सिद्धांतों का इन विद्वानों का मानना था कि ह्यूम पर सुरक्षा नली का आरोप गलत तथा उसे साम्राज्यवादी रक्षक के रूप में किया जाए। भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता एक जनाक्रोश भी था। इस दौरान राष्ट्रीय का चेतना रूपी यह जन आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित न होकर जिससे बाधित होकर ब्रिटिश शासकों और नीति निर्धारकों ने शासन विरोधी आक्रोश को बढ़ावा देने में सहयोग दिया। और उपयुक्त कारणों की से विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासकों की कार्य योजना का ही एक अंग था। क्या था? एक अंग था, एक कारण था इसे। और राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से जुड़े भारतीय नेताओं ने भारतीय जनमानस में एक ऐसा संदेश दिया जिसके पीछे समूचा राष्ट्र खड़ा हो गया। इस संबंध में सर ए.ओ. ह्यूम का विचार था कि भारतीय अशांति को दूर करने के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थापना की जाए और इस संस्था के द्वारा संभव हो सकेगा। इस संस्था का निर्माण होने के से सरकार को भारतीयों के बीच एक आगे की तरह शौर्य की गाथा बढ़ेगी और सुविधा मिलेगी और इससे शासित और शासकों के बीच संवाद भी हो सकेगा। यह संस्था एक विरोधी जन पश्चिमी कार्य भी कर सकेगी। अतः स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जहाँ एक और राष्ट्रीय आंदोलनों को ऊर्जा प्रदान की, वही दूसरी ओर भारतीय जन सामान्य में चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देश को ह्यूम के नेतृत्व में, एनी बेसेंट के नेतृत्व में आगे बढ़ने का और हमारे अंग्रेज़ों से लड़ने का काफ़ी हमको हौसला प्राप्त हुआ था।